हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड की जो पुरानी सीरीज थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 125 क्वेश्चन को हल कर लिया था। इसके आगे हम आज प्रोसीड करेंगे और ये आपके सभी आने वाले एग्जाम जैसे डीएलएड, बीएड और यूटेट, सीटेट उन सभी टीचिंग वैकेंसी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। बाकी अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की, तो आप चैनल से जुड़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है और इससे पुराने वाले पार्ट में मैंने पूरा बता रखा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जब भी हम हल करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें बेसिकली ध्यान रखनी है, क्या क्या हमारे मन में और हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा। 126 ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एजुकेशन एंड टीचिंग आर द सेम कॉन्सेप्ट। देखिए, ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एजुकेशन एक वाइडर या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टीचिंग इज लेस वाइडर और वी कैन से लेस ब्रॉडर देन एजुकेशन। या हम टीचिंग को ऐसा कह सकते हैं, इट इज अ एक्टिविटी और वी कैन से इट इज अ टाइप इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उसमें एक टाइप है, एक तरीका है कि कैसे टीचिंग होती है। एजुकेशन है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम वैल्यूज सीखते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें सीखते हैं एजुकेशन के अंतर्गत। लेकिन टीचिंग क्या हो जाएगा, उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, सेम है, ये गलत हो जाएगा। ये पहला तो वैसे ही गलत हो गया और हमें असत्य कथन ही ढूंढना था, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार बी सी डी को भी देख लेते हैं। तो बी क्या कह रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग। बिल्कुल है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि क्या इसमें बेसिक अंतर है। एजुकेशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखिए, वही चीज मैंने आपको बोला ना, एजुकेशन क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर है, और जो टीचिंग है वो उससे कम है। ठीक है, सीखने के लिए जैसे मान के चलो कि एजुकेशन एक सुपर सेट है, तो उसका जो सबसेट होगा वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग होगी, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मीन्स, यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसके सार्वभौमिकता से क्या अभिप्राय है। सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ कि सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आप ये मान के चलो कि जैसे टीचर है, स्कूल है, या जो भी मटेरियल्स हैं, शिक्षण सामग्री है, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो ये क्या होगा, सभी के लिए है ना ये यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब प्रोविजंस का यूनिवर्सलाइजेशन। तो ए तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नामांकन की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब सभी को चीजें मिलनी चाहिए। तो जो भी एलिजिबल हैं, दोज हु आर एलिजिबल, वो क्या कर सकते हैं, उनको एनरोल किया जा सकता है या वो नामांकन कर सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। यही इसका अर्थ है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल एप्ट होगा, सही होगा। फिर देखिए सी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। अब रिटेंशन क्या है, रिटेंशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने एनरोल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद वहां टिके भी रहना है। ठीक है, टिके रहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आपको पूरी शिक्षा लेने के बाद ही छोड़ना है, ये भी आपका होना चाहिए। तो इन सभी की सार्वभौमिकता इसका संबंध है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से अभिप्राय इन तीनों से है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि मैक्सिमम टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा होता है कि जहां पर अगर ऑल ऑफ द अबव आ रखा है ऑप्शन में, तो आप ये मान के चलो कि 100 में से 90 बार वो क्या होगा, सही होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 टाइम होगा, लेकिन 90 बार आप सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर, यानी कि एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता बिल्कुल होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स बिल्कुल ये भी होगा,
हम किसी को टीचिंग करते हैं, एक शिक्षक है, मान लीजिए वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उसके अंतर्गत जो स्किल्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स वो होना चाहिए ना, तभी तो उसकी सार्थकता बनी रहेगी। फिर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, बिल्कुल जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी भी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता लगना चाहिए कि पीवाईक्यूज में क्या पूछा जाता है बीएड एंट्रेंस में या डीएलएड एंट्रेंस में, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या हमें सीखना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ठीक हो रही है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा 128 का। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान डिसाइडेड, यानी कि जो एसएसए है सर्व शिक्षा अभियान वो कब डिसाइड किया गया था। थोड़ा सा शब्दों में जाना, डिसाइड आपका किया गया था 2000 में, तो गिवन ऑप्शन में से 2000 सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए अगर 2001 दिया होता और ये पूछा जाता कि कब शुरू हुआ तो 2001 सही उत्तर हो जाता। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या था कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री में दी जाए, 6 से 14 की आयु वर्ग के जो सारे बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। देखिए एक चीज समझिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 2002 में, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा, एक शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा जो कि एक मूलभूत मौलिक अधिकार होगा अनुच्छेद 31A के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा याद रखना आप, ठीक है। फिर उसके लगभग आप ये मान के चलो कि 2002 में ये शुरू हुआ और 2009, ठीक है, 6 साल बाद आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, आरटीई एक्ट अगर पूछा जाए तो 2009 शुरू कब हुआ था, अप्रैल 2010 से, लेकिन एक्ट 2009 का था, ठीक है। तो ये कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं, ये ध्यान में आपको थोड़ा बहुत रखना होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपने समझ लिया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, हाउ शुड डिसिप्लिन बी मेंटेन इन स्कूल, यानी कि जो स्कूल में अनुशासन किस प्रकार बनाया जाना चाहिए। बाय गिविंग पनिशमेंट, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें आंसर वो होता है जो सबसे एप्ट हो और बच्चे के फायदे के लिए हो। तो वो तो पहला तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा कि आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा, बाय गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोरिंग विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, यानी कि इग्नोर वगैरह भी नहीं कर सकते। तो सबसे एप्ट क्या होगा, ऑप्शन बी, बाय गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी देकर, ठीक है, यानी कि उनको जिम्मेदारी दे करके हम अनुशासन बनाए रख सकते हैं। आप खुद पर सोचिए ना, खुद पर इम्प्लीमेंट कीजिए। आप जब घर में होते हो, आपके पास कुछ काम धंधा नहीं होता है तो फिर आपके मन में फालतू ख्याल आते हैं, लेकिन जब आप बिजी हो जाते हो, द मोमेंट यू गेट बिजी, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फालतू चीजें नहीं सोचते हो और आपका मन उसी काम में फोकस रहता है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, एज अ टीचर इन द क्लास यू कैन मोटिवेट स्टूडेंट बाय इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, एग्जाम्पल्स, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। तो अगेन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन दे करके भी आप समझा सकते हो, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड से भी, एग्जाम्पल से भी, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कुछ ग्रुप डिस्कशन या कोई भी आप एक्टिविटी स्टार्ट करके कर सकते हो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये पूछा होता ऑल ऑफ द अबव नहीं होता और ये पूछा होता कि सबसे अच्छा क्या है, तब हम फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द नेशनल लेवल टीचर एजुकेशन इज मैनेज बाय, देखिए नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है एनसीटीई द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। एनसीटीई मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, पिछली वीडियोस में भी मैंने काफी बार बताया होगा, तभी मैं पीवाईक्यू देखिए बोलता हूँ, ठीक है। 1993 का एक्ट था और 1995 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, क्या है ये, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। ऐसे एनसीईआरटी का क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। फिर आता है एआईसीटी, देखिए एनसीईआरटी 1961, सितंबर 1961 याद रखना।
फिर आपका AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, TE मतलब टेक्निकल एजुकेशन, क्या टेक्निकल, ये भी ध्यान रखना। फिर ये आपका 1987 है, ठीक है। तो पहले ये एक 1946 के समय क्या थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइजरी, ठीक है। उसके बाद 1987 में क्या बनी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनेंगी, इनकी स्वायत्त संस्था, ठीक। UGC आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हायर एजुकेशन के लिए 1956, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेस्ट शुड बी गिवन टू स्टूडेंट टू, देखिए जो आवधिक यूनिट टेस्ट होते हैं या पीरियोडिक टेस्ट जिनको कहते हैं, वो दी जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पता लग पाए कि क्या उनका फीडबैक है, कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है, उनको डायग्नोस किया जाए। तो टेक करेक्टिव मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये सारी प्लेलिस्ट वगैरह हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आप मेंबरशिप लेकर के जुड़ें, लाइव क्लासेस जब भी होंगी फॉर्म आने के बाद, और साथ में PYQs वगैरह अभी से तैयारी करें, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। 59+ मेंबरशिप आप लेकर के जुड़ सकते हैं, फिर आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। उसके बाद आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, जहां पर आपको सारे PYQs, इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह और सारा सपोर्ट वहां पर मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी इन फ्री ग्रुपों से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको PYQs वगैरह देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स नीड टू बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज, यानी कि जो प्राथमिकता है लड़कियों की शिक्षा को दी जानी चाहिए, क्यों, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, गलत, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। गर्ल्स आर फीवर इन नंबर देन बॉयज, ये भी जरूरी नहीं है। गर्ल्स हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बॉयज इन द पास्ट, तो मतलब ये कोई कारण थोड़ी ना हुआ कि पिछले साल मतलब पास्ट में बहुत में ये हुआ था तो अब ये करेंगे, नहीं, ठीक है। गर्ल्स कैन लीड सोशल चेंज, अगर बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। देखिए पहले मान लीजिए आपका एक हाथ काम कर रहा था, अब आपके दोनों हाथ प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो फायदा किसमें है, ऐसे समझिए। तो दोनों को ये मौका दिया जाना चाहिए कि सोशल चेंज करें, ठीक है, ये चीज है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी सपोर्ट, देखिए एक मायने में हो सकता है, बट मेन क्या है उसको हम देखेंगे। सबसे हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक टीचर का जो दृष्टिकोण होगा वो अच्छा ना हो, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, ये तीनों क्या है, सेकेंडरी है। सबसे प्राइमरी क्या होना चाहिए, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, यानी कि शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए, कि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रेस के, इक्वलिटी के साथ पढ़ाएं, सभी को समान क्या दें, अवसर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ स्कूलिंग शुड बी, यानी कि जो मेन एम होना चाहिए स्कूलिंग का वो क्या होना चाहिए। देखो हाई पास परसेंटेज ये भी होना चाहिए, बट ये सेकेंडरी होगा। कंप्लीशन ऑफ कोर्स इन टाइम, ये भी सेकेंडरी होगा, वैसे तो आप पढ़ते हो तो कोर्स का पूरा होना जरूरी है। फिर एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट, यानी कि जो उनमें दक्षताएं हैं वो उनका अर्जन, एक्विजिशन, ठीक है। सबसे एप्ट या सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा डिसिप्लिन लाइफ ऑफ स्टूडेंट। देखिए अगर आपका जीवन डिसिप्लिन्ड है तो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट या मेन क्या हो जाएगा, छात्रों का अनुशासित जीवन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज शुड बी लीस्ट फॉलोड इन डीलिंग विद द इनडिसिप्लिन ऑफ अ स्टूडेंट। मान लीजिए कोई इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, उसके लिए सबसे लीस्ट फॉलोड जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रतिशोधात्मक, रिट्रीब्यूटिव, एग्जाम्पल, रिफॉर्मेटिव, प्रिवेंशन। हाँ तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आप उसको मारोगे, मान लीजिए प्रतिशोध करोगे, उसका प्रतिशोधात्मक होगा, तो उससे फिर थोड़ा सा वो हीन भावना का शिकार होता है, रिवेंज की भावना उसमें डेवलप होती है, ठीक है। तो ये गलत है, सबसे कम उपयोग में लाना चाहिए एक लिमिट के बाद, ठीक। एग्जाम्पल में क्या होगा कि उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ये रिफॉर्मेटिव में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन में हम पहले से ही निवारण उसका करेंगे कि ये चीजें नियम वगैरह बना देंगे, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट,
प्राइवेटली मैनेज्ड स्कूल्स आर जनरली प्रिफर्ड बाय पीपल बिकॉज, क्यों? आपने देखा होगा ना, आप गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहते हो ऑनेस्टली, फिर उसके बाद जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो फिर हम प्राइवेट में डालते हैं, जबकि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वालिफाइड है, मतलब उसके अंदर क्वालिटी तो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने भाई एक एग्ज़ाम पास करके आया है, वो टॉप यानी कि क्रीम आ रखा है। बट फिर भी ऐसा होता है, तो ऐसा इसका कारण क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल ये बेसिक कारण नहीं है। दे इंश्योर क्वालिटी थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो मॉनिटरिंग है, मैनेजिंग है, वो सबसे ज्यादा वहां होता है, ठीक है। तभी आप देखते होंगे ना, क्या बना देते हैं, कोलू का बैल बना देते हैं टीचर को, प्राइवेट टीचर को वहां पर, ठीक है। बच्चों के लिए तो अच्छा है, लेकिन टीचर को बहुत ज्यादा काम दे देते हैं। पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग भी देखना है, सारी चीजें A to Z चीजें देखनी पड़ती हैं, तो ऐसा देख सकते हैं, मॉनिटरिंग ज्यादा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर शुड वेल वर्स विद थ्योरीज ऑफ लर्निंग बिकॉज, यानी कि जो अधिगम के सिद्धांतों को अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, टीचर को समझना चाहिए। क्यों? यह शिक्षक को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को जानने में मदद करता है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी के दृष्टिकोण और रुचि को समझने में मदद करता है। तो जहां पर भी रुचि आ जाए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये बच्चों का क्या दृष्टिकोण है, उनकी रुचि क्या है, वो समझने में मदद करता है कि किस एज में बच्चे क्या चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस असेसमेंट प्राइमरीली सपोर्ट्स, यानी कि जो सतत मूल्यांकन होता है, क्या सतत मूल्यांकन क्या सपोर्ट करता है? तो ये आपका केवल अंतिम उपलब्धि नहीं, तभी तो CCE आया था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ताकि साल भर मूल्यांकन होते रहे। सीखने के दौरान सहायता ही, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी एक चैप्टर के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, अगर हम सतत मूल्यांकन करेंगे साल भर, तो हम वहीं पर फिगर आउट कर लेंगे ना कि यहाँ पर दिक्कत है। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ समेटिव असेसमेंट होता, लास्ट में एग्जाम होते, तो उससे फिर लास्ट का ही देखा जाता है, एक अंतिम निर्णय ही पता चलता है। तो ये चीज हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि TLM का यूज क्यों करते हैं? अभी जैसे देखिए, मैं PDF का यूज भी कर रहा हूँ, मैं कैमरे का यूज भी कर रहा हूँ, ये भी एक तरीके से TLM में आएंगे। जब मैं प्रेजेंटेशन करूंगा पावर पॉइंट का, तो वो भी TLM में आएगा। यानी कि ये क्या हुआ, शिक्षण अधिगम के समय जो चीजें प्रभावित करती हैं या सहायता करती हैं शिक्षण को, बस वही ये TLM होती हैं। तो देखिए, टू एंगेज टीचर्स टाइम, अनुभवों को समृद्ध और अवधारणाओं को स्पष्ट करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टू एनरिच एक्सपीरियंसेस एंड क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट, ये देखिए, जो क्लैरिटी होगी, क्लैरिफाई करेगा कॉन्सेप्ट का, वो सबसे अच्छा है ना। अब मैं PDF में कुछ चीज को देख भी पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, बहुत आयामों से मैं उसको समझ पा रहा हूँ, तब हम ज्यादा सीखेंगे। तो ऑप्शन बी इज टोटली मोस्ट एप्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच NCERT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स फ्री ई-बुक्स, ऑडियो, वीडियो एंड अदर एजुकेशनल कंटेंट डिजिटली। तो ये है ई पाठशाला में ये चीजें मिलती हैं। आज आपका होमवर्क है, स्वयं, दीक्षा और ई पाठशाला पोर्टल पर जाइए और देखिएगा कि क्या क्या चीजें मिलती हैं, फिर उसके बाद आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वयं भी आपका 9 से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सारा जो कंटेंट वगैरह यहाँ पर मिलता है, लेक्चर्स वगैरह। देखिए, स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये चीज इसका फुल फॉर्म है। दीक्षा का है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, दीक्षा। यहाँ पर भी आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसे फिर निष्ठा आता है, निष्ठा टीचरों के लिए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जानना है, मैंने आपको बताया, आप इनकी वेबसाइट में जाना, पता लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। अब देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें आपका बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जातिगत हो, रंग पर हो, या सीखने की क्षमता पर आधारित हो, या किसी भी आधार पर हो, सोशल या इकोनॉमिकल, किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर देते हुए एक साथ एक कक्ष में शिक्षा को ही क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक। तो इसका मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए? एक रूपता, बिल्कुल ये भी होना चाहिए, बट सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? एक्सेस, पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट, यानी कि सभी के लिए एक्सेस हो,
एक्सेसिबल हो, सभी को एक्सेस मिले, पार्टिसिपेशन सबका हो, अचीवमेंट सारी हो, तो ऑप्शन बी इज एप्ट। सेग्रीगेशन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है, पृथककरण की तो बात ही नहीं कर रहा ना। नेक्स्ट, चाहे वो गिफ्टेड हो या नॉन गिफ्टेड हो, एवरेज हो, हर किसी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेंटेन्ड बाय एनसीईआरटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर्व्स कंटेंट इन 36 इंडियन लैंग्वेजेस? तो ये क्या हो जाएगा, दीक्षा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनईपी 2020 जो 10+2 का सिस्टम था उसको रिप्लेस किससे किया गया, 5+3+3+4, ठीक है। प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज, इन पर मैंने काफी डिटेल में बात कर रखी है, तो उनको देख लेना। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच इंस्टीट्यूशन हैज टू बी एस्टेब्लिश फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन? तो HECI फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रिप्लेस करेगा UGC को, ठीक है। तो अभी ये होगा NEP 20 के अंतर्गत ये इसका निर्धारण किया जाएगा, यानी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, द रोल प्लेइंग मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? तो किसके लिए, हिस्ट्री में ज्यादातर होगा ना, देखिए रोल भूमिका निर्वाह। अब मान लीजिए मैं अगर 1857 की क्रांति पढ़ाना चाहता हूं, तो कोई एक मंगल पांडे बनेगा, कोई एक अंग्रेज बनेगा ऑफिसर, कोई एक उसका सहायक बनेगा, मतलब इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो अच्छे से सीख समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देगा, वो बेनिफिट देगा। इफ अ स्टूडेंट अपीयर्स ट्वाइस इन एन एग्जाम देन इट इज कॉल्ड टेस्ट रिटेस्ट कहलाता है, ठीक है। ये बीएड में आप अच्छे से पढ़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड? वर्कशॉप, मीटिंग, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए खुली छूट होती है ना, आप अपने साथ में ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी कर सकते हो। कई बार तो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक ही बच्चों से पूछा जाता है, तो ये टोटली क्या है, बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हो, मुझसे कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज इग्नू एस्टेब्लिश्ड? तो इग्नू आपका 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक। और अगर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाए कि पहला विश्वविद्यालय ओपन लर्निंग इंडिया में कौन सा खुला था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1982 कलकत्ता, ऐसे याद रखना, ये पूछा गया है तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, सारे PYQs और जो चीजें ये मैं क्लासेस कर रहा हूँ, ये सारी चीजें देखोगे, PYQ देखोगे, बेसिक पढ़ोगे, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।